आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों म्यांमार। अब मान के चलिए ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमला हुआ है इनकी कैपिटल में, और सबसे बड़ी बात जो ऑंग ह्लियांग है उन्हीं के ही घर पे हमला कर दिया है। ठीक है, तो बहुत जल्द म्यांमार में प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। ड्रोन अटैक एयरपोर्ट पे, एयरफोर्स बेस पे और आर्मी हेडक्वार्टर पे हमले किए हैं। आप समझ रहे हो, ये इनकी कैपिटल है नाय पी ताओ। म्यांमार जो कि पहले बर्मा बोला जाता था, भारत के बड़े अच्छे रिलेशंस, लेकिन जब से प्रो चाइना ऑंग ह्लियांग आए हैं तब से दिक्कत है। अभी मैं आपको पूरा, कई बार मैं म्यांमार पे लेक्चर ले चुका हूँ। आधे फौजी तो यहीं बनीपुर में ही भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, डर के मारे। रोहिंग्यास की क्राइसिस ऑलरेडी चल रही है। तो कैपिटल और तीसरे सबसे बड़ा शहर, यहाँ 4 अप्रैल को इतनी बमबारी हुई है, समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े जनरल्स हैं उनके घर पे हमला कर दिया, घुस गए घर पे। ठीक है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो कि सब लोग जो भी डेमोक्रेसी चाहता वो सब साथ में आ गए हैं, उन्होंने 29 ड्रोन से हमला किया आर्मी हेडक्वार्टर पे, और पूरा का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो हिल गया। और बोला कि भैया आनन फानन में कुछ करो, वरना मार मार के ये लोग तो भूसी बिगाड़ देंगे। सिविल वॉर ऑलरेडी म्यांमार में चल रहा है, आपको पता ही है। जब से मिलिट्री जो है वो 2021 में आई है, तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हालात है। ठीक है, 1948 में, 1948 में, देखिए आपको पता है कि 1824 में एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी। हार गया था बर्मा। बर्मा का काफ़ी ट्रीटी ऑफ यंदाबो साइन हुई थी। बर्मा के काफ़ी पार्ट्स जो है वो ब्रिटिश के पास आ गए थे। ठीक है ना। अब उसके बाद ब्रिटिशर से, ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, आज़ादी मिल गई। 1948 से लेकर 14 साल तक सब कुछ ठीक था। ठीक है ना। आंग सान सू की के पिताजी जो है वो बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मिलिट्री जो है, जुंटा पार्टी, मिलिट्री बैक्ड पार्टी, उसने पावर को सीज कर लिया कि अब हम चलाएंगे देश तुम्हारा। ठीक है, अब अगले 26 सालों तक मिलिट्री ने यहां पे राज किया, ना ही डेमोक्रेसी ना ही राइट्स, सब गए तेल लेने। फाइनली आंग सान सू की, जो भारत की बेटी है, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी, पिताजी को जेल में बंद कर दिया, मार दिया, ये वापस आती है। आंग सान सू की म्यांमार गई और उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिएगा जरा, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो आंग सान सू की ने कहा कि अब हम आएंगे। तो 8 सितंबर 1988 में इन्होंने, हालांकि इसकी तैयारी इन्होंने पूरी अच्छे से कर ली थी, जिसको 8888 अपराइजिंग बोला जाता है। पूरा देश आर्मी के खिलाफ खड़ा हो गया, भयानक प्रोटेस्ट हुए। मिलिट्री ने बोला उड़ा दो सबको, जलियांवाला बाग कर दिया, यहां पे सबको मारा, किसी को टॉर्चर किया, उठा के ले गए, गोलियां चला दी, लेकिन लोग डटे रहे, गांधीयन प्रिंसिपल पे डटे रहे। वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आंग सान सू की जो है वो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी दौरान बर्मा से नाम चेंज करके म्यांमार रख दिया गया। अब आंग सान सू की इलेक्शन हुए 1990 में, क्योंकि जब ये हुआ तो बोला, मिलिट्री ने बोला अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहा था। मिलिट्री ने बोला चलो ठीक है भैया, तुम्हारी मांग के हम इलेक्शन करवा देते हैं। तो ये जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी एनएलडी, जो आंग सान सू की पार्टी है, जीत गई है। मल्टी पार्टी इलेक्शन हुए। आंग सान सू की बोला इधर आओ, चलो घर में चलो, हाउस अरेस्ट कर लिया। ब्रिटिश नेशनल से इन्होंने शादी की थी, इनके पति मरे, ये नहीं जा पाई। नोबेल पीस प्राइज मिला, नहीं जा पाई। बच्चे थे इनके छोटे छोटे, उनसे भी मिलने नहीं जा पाई। आप विश्वास करेंगे, अगले 18 सालों तक ये हाउस अरेस्ट में रही, है ना। उसके बाद लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर बना, अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर बना, चाइना का बहुत ज्यादा प्रेशर बना, और फाइनली मिलिट्री को पावर देनी पड़ी यहां पे। ठीक है ना। और अब मिलिट्री ने पावर दी। मिलिट्री ने कहा इलेक्शन होंगे, कोई बात नहीं। संविधान चेंज कर दिया गया रातों रात। तो आंग सान सू की प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। संविधान में यह था कि अगर कोई लीडर जो है म्यांमार का, वो बाहर के लोग से शादी करता तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा, बट सत्ता यही चला रही थी। 2011 में आंग सान सू की आई, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो जाए, एक के बाद एक उन्होंने इनिशिएट किए, और 2015 में फिर से इलेक्शन हुए, एनएलडी द्वारा पावर में आ गई। 2017 में मिलिट्री ने बोला बस बहुत हुआ, रोहिंग्यास को मारना शुरू किया उन्होंने। ठीक है ना, रोहिंग्यास को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। 7.5 लाख रोहिंग्या जो है वो भागे। अब इस समय
आंग सान सू की पे सवाल उठने लगे कि कैसी औरत हो भाई तुम वायलेंस के खिलाफ, तुम दबे कुचलों की आवाज बन के आई थी, लेकिन यहां पे इतने लोगों को मारा जा रहा है और तुमको अपनी सत्ता प्यारी है। आंग सान सू की चू ना निकली, सत्ता सबको प्यारी है। उसके बाद आंग सान सू की को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बुलाया गया और इन्होंने जेनोसाइड चार्जेस को डिफेंड किया कि अरे भैया अब जो है सो है। और फाइनली हम ये देखते हैं कि 2020 में फिर से इलेक्शन हुए, आंग सान सू की पार्टी दोबारा जीती। मिलिट्री ने बोला बहुत हुआ, आंग सान सू की पे बहुत सारे आरोप लगाए गए। 1 फरवरी को आंग हिलियोंग ने बोला सबको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। आंग सान सू की को मुर्गी चोरी तक का आरोप लगा दिया गया उनके ऊपर और इनको जेल में डाल दिया। इस बार हाउस अरेस्ट ने इस बार जेल में डाल दिया। और फरवरी 2021 से लेकर अभी तक मिलिट्री रूल चल रहा है। कहां पे? म्यांमार में। अब समझिए क्या हुआ। मिलिट्री ने भयानक जो है वो हत्याकांड चलाया। ठीक है, 1 फरवरी 2021 जैसे ही नई पार्लियामेंट आने वाली थी, तुरंत इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो आर्मी ने बोला कि अभी 1 साल तक स्टेट इमरजेंसी लगेगी और 1 साल में हम तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। जो तुमने किया ना 12-13 साल तक जो तुमने किया है, जो तुमने बहुत ज्यादा तुमको आंग सान सू की पड़ी हुई है, तो हम बेटा अभी तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं कि आखिरकार तुम हो कहां पे। आज क्या है भाई कि हमारे ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, ठीक है। और आज जो हमारे 3-4 स्टाफ आता है वो छुट्टी पे है, तो सारा काम आमतौर पे मैं खुद ही करता हूँ अपना सारा काम, ठीक है। ऑफिस में कोई है नहीं तो इसीलिए मुझे सब कुछ खुद ही ऑन करना पड़ रहा है। तो 1 साल तक बहुत हत्याकांड चला, ऐसी की तैसी कर दी। यहाँ पे लोगों को मारा, गांव के गांव उड़ा दिए। अच्छा, भारत के लिए बहुत डेंजरस इसलिए था क्योंकि आंग सान सू की को भारत का सपोर्ट था पूरा। भारत भी प्रेशर बनाने वालों में से एक था। आंग सान सू की डेमोक्रेटिक लीडर है। हमने सेतवे प्रोजेक्ट हो गया, कलादान प्रोजेक्ट हो गया, हम हाईवे बना रहे थे, हम रेलवे लाइन बनाने की हमने सोच ली थी, लेकिन प्रो चाइना, चाइना चाहता है यहां पे हमेशा आर्मी का रूल चले, तो चाइना बैक्ड गवर्नमेंट आ गई यहां पे। आंग हिलियांग जो है उसको पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा था, तो भारत के जो प्रोजेक्ट है वो धरे के धरे रह गए। अब क्या करें? तो यहां पे प्रेसिडेंट विन मिंट जो है और बाकी जितने भी सिविलियन लीडर्स हैं उनको बोला हटाओ। आर्मी ने बोला कि परेशान मत हो, हम करवाएंगे तुम्हारे इलेक्शंस, डोंट वरी, ठीक है ना। और यहां कैपिटल सिटी में नायपीदाओ में ही जो है इनको रखा गया है। ओके, अब जितने बहुत भयानक जो है वो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। फिर उसके बाद एक चमत्कार होता है जब बहुत लोग मरने लगे। और यही होता है दोस्तों, लोगों से देश चलता है। लोग रहते हैं ज्यादातर गांव में, और म्यांमार साउथ एशियन नेशन है। म्यांमार में ना बहुत बारिश भी होती है, काफ़ी वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जंगल आपको देखने को मिलेंगे, डेवलप्ड बहुत ज़्यादा नहीं है म्यांमार। तो म्यांमार के जो गांव हैं उन्होंने बोला ये तो आके हमको मार रहे हैं, हम सपोर्ट देंगे। अब किसको? रिबेल्स को। तो जो कचिन स्टेट हो गया, ठीक है ना, जो एक एक जितने भी रिबेल्स थे वो सब साथ में आ गए। एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है, और जो भी लीडर्स भाग गए थे, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स, वो भी साथ में आ गए और उन्होंने बोला हम अब युद्ध छेड़ते हैं। और म्यांमार में सिविल वॉर चढ़ गया। शुरुआत में आर्मी जीत रही थी, उसके बाद इन्होंने ऐसा पलटवार किया, ऐसा कहते हैं ना संगठन में शक्ति है, मारना शुरू कर दिया। आर्मी वाले भागे अपनी जान बचा के। कोई मणिपुर भाग रहा है 400 के करीब, कई बार कोई किसी को मार दे रहा, बहुत मारा इनको, भगा भगा के मारा, गिरा गिरा के मारा, पटक पटक के मारा। तो ये हुआ। अभी हालत ये है कि इनकी आर्मी कोलैप्स होने के कगार पे है। म्यांमार के आंग हिलियॉन आज समझिए कि सीधा कैपिटल सिटी में हमला कर दिया। और आपको बता दो बहुत सारे आर्मी के भी लोग जो है वो इन रिबेल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अंदर की जानकारी जो है वो इनको मिल रही है। अब ये बोला गया कि जो टीवी चैनल है मियावाड़ी टीवी, जो कि बेसिकली इनका मिलिट्री का ही टीवी चैनल है, तो उन्हीं का ही प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। वो बता रहे कि जो टेररिस्ट है उसने इंपॉर्टेंट लोकेशंस को खत्म करने की कोशिश की और बोला कि यहाँ पे 13 फिक्स्ड विंग ड्रोन। अब ड्रोन इनके पास कहां से है? इनको भी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अमेरिका सारी नजर रखे हुए, इनको भी तगड़ा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इतना इन्होंने ना लोगों को गुस्से में ला दिया ना कि अब लोग गुस्से में आएंगे तो तुम गए, जैसा चाइना में हुआ था। तो यहां पे मिलिट्री एयरबेस, सिविलियन एयरपोर्ट जो कि बस 25 किलोमीटर दूर है, वहां सब पे हमला हुआ है। रेजिस्टेंस ग्रुप ने यही बोला कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और जो इनकी पीपल डिफेंस फोर्स यूनिट है, जो कि एनयूजी का ही एक यूनिट मिलिट्री फोर्स है, उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी
साथ ही साथ बोला कि जो जनरल मिन ऑन्ग ह्लियोंग है, ठीक है, मतलब ये ऐसे ही नाम है, इनका नाम नहीं ले पाता हूं तो मैं, तो जनरल मिन जो मेन है, जिसने तख्ता पलट ऑर्केस्ट्रा किया था, जो इनकी आर्मी के जनरल हैं, सबसे बड़ा तो इनके ऊपर हमला हुआ है, हेड ऑफ द मिलिट्री काउंसिल है, तो इनके हेडक्वार्टर, इनके घर पे हमला किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आर्मामेंट्स, मैन पावर ज्यादा है, बट मिलिट्री रेसिस्टेंस नहीं हटा पा रही है। बहुत ज्यादा जगह तो कब्जा हो चुका है रिबेल्स का, कुछ नहीं कर पाई, घंटा उखाड़ पाए, क्योंकि इनको लोगों का सपोर्ट है, लोग इनको जानकारी दे देते हैं और मिलिट्री को कोई जानकारी देते नहीं। तो सिविलियन टारगेट्स को मारा जाता है और 25 लाख लोग अभी 2021 से लेकर अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं, और जो डिस्प्लेस नहीं भी हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा डर के मारे जी रहे हैं। अब क्या है, एनयूजी जो है वो म्यांमार यही बोल रहा है कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, ठीक है, आप डेमोक्रेसी लेके आइए। पहले तो ये शांति शांति बोले थे, लेकिन बोला कि बहुत हुआ सम्मान, अब सुभाष चंद्र गांधी जी गए, अब सुभाष चंद्र बोस की जो है वो आइडियोलॉजी पे चलना पड़ेगा। तो यहां पे इन्होंने हथियार उठाए, और हथियार उठाने के बाद इन्होंने ऐसी की तैसी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो ये चीज है, और बहुत मारा। अब अगर ये लोग जीतते हैं तो डेमोक्रेसी वापस आ जाएगी, भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदा। तो डेफिनेटली भारत तो 110% इसको सपोर्ट करेगा। अब अभी एनयूजी लॉयल लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो सेंटर में है, एलाइड एथनिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ट्रेडिशनल टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं, यानी कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो एनयूजी के पास इस समय आते जा रहे हैं। एक बार कैपिटल कोलैप्स हो गई तो खेल खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा खासा बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही है ना, तो प्रॉब्लम ये कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो गई है। लोग इसके बीच में फंस रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो बेसिक नीड्स है और एसेंशियल सर्विसेज है ना, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो 3 साल से ज़्यादा हो गए जब से मिलिट्री जो है इसने तख्ता पलट किया है, लेकिन अभी तक यहाँ समझिए कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया गया, बट कुछ भी ये नहीं बोला। हालांकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने यही बोला है, सेक्रेटरी जनरल ने, कि इनको तुरंत रिलीज किया जाए आंग सान सू की को, लेकिन अभी कोई भी सोल्यूशन जो है वो देखने को इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन सोल्यूशन होगा, आप ये मान के चलिए कि इस साल के एंड तक आपको खुशखबरी म्यांमार को लेकर देखने को मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।